Hello, my dear champion. Welcome you all to our Maths Pre Academy. जहां मैथ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, समझाया जाता है। ठीक ना? और हमेशा याद रखना, एवरेज स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद करते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स फॉर्मूला के पीछे के लॉजिक को भी समझते हैं। ठीक ना? इस चैप्टर के बाद आप अलजेब्रा को रटोगे नहीं। ठीक ना? अभी तक हम और आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह के जो आइडेंटिटीज और इस तरह के जो फॉर्मूले पढ़े हैं, उसका कॉन्सेप्ट के साथ साथ विजुअलाइजेशन बताया जाएगा और डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं आपको साथ में ये भी बताया जाएगा। ठीक ना? एवरी वन रेडी? राइट इन कमेंट सेक्शन यस, नो। एवरीवन रेडी फॉर क्लास? ओके। यस सर। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होता है, समझा? मैथ्स बस प्रैक्टिस डिमांड करता है। अगर आप हर रोज भी 30 मिनट ऑनेस्टली मैथ्स पढ़ोगे ना, मिनिमम 30 मिनट्स, ठीक ना, तो 6 मंथ बाद, टाइम तो लगता ही है, 6 मंथ बाद तुम अपने मार्क्स में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखोगे। ठीक है? और आज से अपना सिर्फ एक टारगेट फिक्स करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। फॉर्मूला रटने से ज्यादा होनी चाहिए। फॉर्मूला हमने एक बार देखा, दो बार देखा, उसके साथ साथ उसके पीछे लॉजिक को समझना पड़ेगा। आज का जो अपने पास चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 4, एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ये इन नियर फ्यूचर अगर कोई जेई का एग्जाम दोगे या नीट का एग्जाम दोगे या कोई भी ओलंपियाड लेवल का एग्जाम दोगे, तो ये वाली आइडेंटिटीज, ये वाले चैप्टर से आपको फिजिक्स में भी यूज होगा, फिजिक्स में भी याद होगा। ठीक है? इस तरह से आज का क्लास का हमने कराया इंट्रोडक्शन। जैसा कि चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, और इस तरफ हमने कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज भी आपके लिए लिख के रखा है। ठीक ना? ये मेरा तस्वीर है, थोड़ा एडिट किया हुआ है। थोड़ा सा नहीं, बहुत एडिट किया हुआ है ना जी। इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है वो भी मैं एक बार लिख दे रहा हूं, उसके बाद वन बाय वन मैं सभी चीजों को आपको बता दूंगा। ठीक ना? पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है? हर बार की तरह शुरू से बताएंगे, इसलिए आप स्टार्टिंग से ध्यान देना। इंट्रोडक्शन। पहली आपको इंट्रोडक्शन सिखलाई जाएगी। ठीक है? इंट्रोडक्शन में आपको आइडेंटिटीज क्या होती है ये भी बताई जाएगी, आइडेंटिटीज। ठीक है? थर्ड नंबर में विजुअलाइज करना सिखाया जाएगा, मतलब ये कैसे काम कर रहा है, विजुअलाइजिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। ठीक है? इसके बाद फोर्थ नंबर में एक्सपेंशन। फिफ्थ नंबर में फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक। फोर, नीट एग्जाम, नीट या फिर जेई का एग्जाम दोगे, इसके लिए कुछ फास्ट कैलकुलेशन आपको बताया जाएगा। ठीक है? शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो। पॉइंट नंबर 6, रेशनल एक्सप्रेशन। इसी में आपको सिंप्लीफिकेशन भी बताई जाएगी, सिंप्लीफिकेशन। इसमें सम मोर आइडेंटिटीज, मोर आइडेंटिटीज। ठीक है? 8 नंबर में आपको फैक्टराइजेशन सिखलाया जाएगा। फैक्टराइजेशन के साथ साथ टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। और ये 9 नंबर,
ठीक ना। नीचे मैं लिख दूं, यहाँ पे जो 9 नंबर है आगे ही लिखता हूँ इस तरफ। 9 नंबर है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और फिर शॉर्ट ट्रिक। या कोई भी एमसीक्यू आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से अपना क्लासेस जाएगी। हर एक स्टूडेंट जो बेसिक से सीखना चाहता है एडवांस लेवल तक वो सीख सकता है, फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। कहीं नहीं जाइए, इसी चैनल पे बने रहिए। एक बार मैं कमेंट सेक्शन चेक कर लूं। सही है। पहले एक बेसिक सा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक ना। व्हाट इज अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या होती है, अलजेब्रा क्या होती है। जैसे हमने लिखा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। व्हाट इज अलजेब्रा। समझते हैं, रटाया रटाया डिफिनेशन से काम नहीं कर। कहीं पे हमने लिख दिया इस तरह से 2+3 इक्वल टू, ऐसे लिख दिया 2+3। हमने क्या लिख दिया, 2+3। अब 2 और 3 के प्लेस पे कुछ एक लेटर लिख देंगे ना, यूजिंग लेटर, लेटर्स इंस्टेड ऑफ नंबर। इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ये जो हमने 2+3 लिखा है, इसी को x+y के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये अलजेब्रा का शिप ले लेगा। ठीक है, यहीं से अलजेब्रा आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। एबीसीडी वाला लेटर लिखेंगे ना, x+y, इस तरह से। जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसको बड़ी वाली लेटर से लिखेंगे, A B C। ठीक है, जो वेरिएबल होगा उसको छोटी वाली लेटर से लिखेंगे, और खास के लास्ट लेटर का अल्फाबेट, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ठीक है। और साथ में अगर आपको और भी वेरिएबल लिखनी है, तो आपको छोटी वाली A B C ये स्टार्टिंग से लिख सकते हो, स्टार्टिंग से। ठीक, कांस्टेंट या तो बड़ी वाली एबीसी लिखो, नहीं तो छोटी वाली में ABC लिखो। स्टार्टिंग से वो कांस्टेंट को शो करेगा, ये वेरिएबल को शो करेगा। ठीक है। हम सब ने कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं फॉर्मूला तो जरूर देखा होगा। जरा मैं उसे लिखूंगा, आप सब देखना। ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला तो कभी ना कभी आपको जरूर दिखा होगा, x+y का होल स्क्वायर, x² प्लस 2xy प्लस y²। इस तरह के आपको फॉर्मूला कहीं ना कहीं जरूर दिखा ही होगा। ठीक है? जैसे अपने को करना है, पुट x=1, y=2। x=1 और y=2 पुट कीजिए, तो LHS कितना आ जाएगा, LHS बोलोगे तो x+y का होल स्क्वायर। तो ये बोले तो x बोले तो 1, y बोले तो 2। इस तरह से ये हो जाएगा 1+2 बोले तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बोले तो 9। ठीक है। और इसमें आएंगे RHS। RHS के तौर पे देखोगे x² प्लस 2xy प्लस y²। x² की जगह पे 1 का स्क्वायर,
टू इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 1 + 4 + 4, तो ये कितना आएगा 9। देखोगे यहां से भी 9 आ गया, ठीक ना, और इस तरफ से भी 9 आ गया। इट मीन्स क्लियरली, क्लियरली LHS = RHS। आप इसके अलावा भी कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना, LHS और RHS सेम ही आएगा, ठीक ना। यहीं से एक टर्म, मैथमेटिकल टर्म आया जिसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। जिसे क्या बोला जाता है, आइडेंटिटीज। बिल्कुल हम लोग साथ में पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। हम्म, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं इसलिए बोलते हैं इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज। अगर इसको अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे तो इसी को बोलते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। क्लास टेंथ में एक और आइडेंटिटीज पढ़नी है जिसे बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये वाली मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं ताकि आप टेंथ में जाओ तो परेशानी ना हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कहने का एक मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो सभी वेरिएबल के लिए ट्रू हो, ठीक ना। मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। वाट आर एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। मैं इसका डिफिनेशन भी लिख दे रहा हूं आपको। वाट आर एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। एन इक्वेशन, एन इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व, ठीक है। जितना भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हो वो सभी वैल्यू के लिए वो ट्रू। वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर्मूला हमेशा ट्रू होगा, उसी को आइडेंटिटीज बोलते हैं, ठीक ना। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक ना, वो हमेशा का हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। कहने का मतलब इसी वाले इक्वेशन में आप देखो, x + y का होल स्क्वायर। अब कुछ भी x और y का वैल्यू पुट कर लो, RHS और LHS तो बराबर होगा ही होगा, ठीक ना, सभी वैल्यू के लिए। अगर x = आप 1 पुट कर लो, 0 पुट कर लो, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, जो वैल्यू LHS में आएगा वही वैल्यू RHS में भी आएगा, ठीक ना। x और y का कोई भी वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। x और के y का कोई भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो, LHS = RHS रहेगा। आइडेंटिटी इसी को बोलते हैं, वैसा इक्वेशन, वैसा जिसमें इक्वल टू का साइन लगा रहे, ठीक ना, और जो सभी वेरिएबल के लिए ट्रू हो उसी को बोला जाता है एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, ठीक ना। जरा एक इक्वेशन में लिख रहा हूं, आप सभी ध्यान से देखना। 9 लिख देता हूं ना।
इज इट आइडेंटिटी। क्या ये आइडेंटिटी है? बोलोगे सर मेरे को कैसे पता चलेगा ये आइडेंटिटी है या नहीं है? पुट एक्स इक्वल टू 0, तो एलएचएस क्या आ जाएगा? बोलोगे सर जी एलएचएस आ जाएगा 0 + 4 कितना आ जाएगा 4। बट आरएचएस कितना है? आरएचएस तो 9 है, तो ये तो 0 के लिए ट्रू नहीं होगा। तो ये जो इक्वेशन आपने लिखा है ओनली ट्रू फॉर एक्स इक्वल टू 5, ये सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ट्रू है ना। देयर फोर दिस इज नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब पहचान, सोशल साइंस वाले ना। मैथ्स में आइडेंटिटी का मतलब होता है वैसा इक्वेशन जो सभी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए क्या हो, ट्रू हो। ये तो एक ही वेरिएबल के लिए ट्रू है ना, इसीलिए इसे आइडेंटिटीज नहीं बोलेंगे, मतलब नहीं बोलेंगे। ठीक है। कैसा लगा कॉन्सेप्ट सीख के? अच्छा। आप एक्स वाई का कोई भी वैल्यू पुट पुट कर लो, एक्स वाई को अगर ए बी से रिप्लेस कर दो कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू। जो भी कसम खाई थी तुमने। एक क्वेश्चन मैं आपसे देता हूं, कहाँ गया, मिल गया। क्लास को ध्यान पूर्वक सुनते रहोगे इतना अच्छा से समझ जाओगे कि सारा चीज ही इजी हो जाएगा। देखो हमने क्लास को इस तरह से डिजाइन करके ही रखा है, ठीक ना। कोई भी स्टूडेंट इन चीजों को पढ़ेगा सुनेगा तो उसे समझ में आ ही जाएगा। समझ आ गया, वेरी तो गुड। आप बहुत बढ़िया। ओके। यस सर। अलजेब्राइक आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर, अलजेब्राइक आइडेंटिटी फॉर वन वैल्यू टू वैल्यू एवरी वैल्यू। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का मतलब ही होता है जो सभी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए क्या हो, ट्रू हो। जैसे x + y का होल स्क्वायर हमने लिखा, तो ये x² + 2xy + y²। अगर इसी को हमने लिख दिया a + b का होल स्क्वायर, तो ये दोनों सेम ही अलजेब्राइक आइडेंटिटीज है। सिर्फ वेरिएबल को हमने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक ना। ओके माय डियर। इसमें से जरा आपको पहचानना है और ये बताना है इसमें से कौन सा आइडेंटिटीज है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 नहीं जी, ऑप्शन नंबर बी ना होगा। गुड। ठीक। जो बच्चे अभी जस्ट क्लास ज्वाइन किए हो थोड़ा देर ध्यान पूर्वक सुनो, समझ में आ जाता है अच्छी बात है, नहीं तो वापस से मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्जेब्राइक आइडेंटिटी, इसमें देखो तो ओनली ट्रू फॉर x = 4, ये 10 के लिए, ये 5 के लिए, तो ये सब तो आइडेंटिटी है, यही है जो सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक।
इक्वेशन आइडेंटिटी हो सकती है, इक्वेशन आइडेंटिटी हो सकती है। क्या ये बात सही है या फॉल्स, सॉरी, सही है या गलत? क्या इक्वेशन आइडेंटिटी हो सकती है? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक ना? एवरी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, तो बोलोगे हाँ सर जी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। एवरी इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, तो ये चीजें गलत है, सभी का सभी नहीं हो। जैसे ये सभी तो इक्वेशन है बट नॉट आइडेंटिटी। ठीक ना? एक बार, ठीक ना, जो नन वेज खाने वाला है वो तो वेज खा सकता है, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो नॉन वेज खा सकता है। नॉन वेज खाने वाले को अच्छा रहता है ना जी। नॉन वेज खाने वाले को एकदम चिकन दे दो, सलाद दे दो, कोई कोना में बैठा दो, खा के चला जाता है। वेजिटेरियन वाले को ना बहुत खिलाना पड़ता है जी, घी दो, सलाद, उसके बाद 2-3 रंग का सब्जी दो, फिर भी बोलेगा ना ठीक नहीं। चिकन का भोज है, बस चावल चिकन कोना में बैठा दो बस, गर्मी भी लगेगा फिर भी खाते रहेगा। अब वेजिटेरियन बोल रहे यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं खाऊंगा कैसे यहाँ पे? अब ये देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? एवरी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, ये वाली आइडेंटिटी ट्रू फॉर ओनली वन वैल्यू, ये क्या हो गया भाई साहब? आइडेंटिटी इज नेवर ट्रू, ये देखो ना, ये का लिखा है। फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें से मिसिंग टर्म आपको बताना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो इसमें से मिसिंग टर्म मिल जाएगा अपने को। सर ऑप्शन नंबर बी। वाह, ऑप्शन नंबर बी, algebraic identities are mainly used for। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह हमने पहला पार्ट को पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने आपको algebraic आइडेंटिटीज के बारे में सिखाया। ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक पढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है, जिसमें सेकंड टॉपिक है पैटर्न ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। इसमें आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। क्या ऑब्जर्वेशन करना है? ऑब्जर्वेशन, आप भी आज से 3 साल 4 साल बाद कहीं ना कहीं पढ़ते रहोगे तो जरूर बोलोगे हमारे एक मैथ्स प्रिय मास्टर था, नाम पता नहीं याद रहे या ना रहे, लेकिन बोलूंगा मैथ्स प्रिय वाला मास्टर था। थ्री कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर,
स्क्वायर नंबर आपको लिखना है, ठीक ना? कैसा? 3 लगातार होना चाहिए, ठीक ना? गैप करके नहीं। जैसे 149, ये कैसा है? 3 कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, ठीक है? आपको क्या करना है? फर्स्ट और फर्स्ट में लास्ट को ऐड कीजिए, फर्स्ट में लास्ट को ऐड कीजिए। जब ऐड हो जाए, ठीक ना, तब इसमें से ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर माइनस कर देना। मिडिल, तब आपके पास कुछ बचेगा। क्या बचेगा? उसी के बारे में अपने को ऑब्जर्व करना है। आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू रेडी फॉर दिस? देखते हैं। हाँ। फर्स्ट में लास्ट को ऐड करते हैं, 1 + 9, तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से डबल करना है 4 को, तो ये अपना हो जाएगा 10 - 8, यानी कितना बच गया? 2। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था ना। इसी के बेसिस पे और भी ऑब्जर्वेशन अभी जारी रहेगी। इसमें भी तुम्हें कोई भी छोटा छोटा स्क्वायर नंबर देखते हैं, जैसे कितना? 16, 25, उसके बाद 36, ठीक है? हमने क्या किया? पहले और लास्ट वाले को, इन दोनों को आपस में ऐड करो, 16 + 36, और बीच वाले को डबल करो, कितना आ जाएगा? 50। डबल करेंगे तो पहले तो 25 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ना, कितना आ रहा है? 2। आप हर बार कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखो स्क्वायर वाला, हर बार आपको 2 ही बचेगा, ठीक? हर बार आपको कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट, उसके बाद मिडिल करेंगे बीच वाले नंबर का, उसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, ठीक है? ये भी आपको चैप्टर के इस चैप्टर में ही समझाया जाएगा, आखिरकार ये इसका पीछे क्या लॉजिक है। यही तो पावर ऑफ एलजेब्रा है, नेचुरल ब्यूटी, नहीं? नेचुरल ब्यूटी। कोई भी 3 लगातार स्क्वायर नंबर लेना, ऐसा नहीं आप कोई भी नंबर लेके घूम रहे हो तब नहीं होगा। 1925 लोगे तब नहीं, हमेशा कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार लेना है। जैसे कोई ऐसे 1, 16, 25 लेके बैठ जाएगा, बोलेगा सर कहाँ आ रहा है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है ना। आपका कैसा होना चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव, ठीक? कॉन्जिक्यूटिव बोले तो लगातार एक, जैसे आपने 9th पढ़ा, 9th के बाद 10th पढ़ोगे, 10th के बाद 11th करोगे, ये क्या हो गया? 3 कॉन्जिक्यूटिव हो गया, लगातार, ठीक है? फिर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ना। अभी जो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखलाई है ना, इस तरह का फिगर आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, आपके स्क्रीन पे मैं ला रहा हूँ इस तरह, ठीक है? एकदम पूरा एकदम देख रहे हो, चश्मा उस्मा लगा के एकदम बैठा हुआ है भाई। इसी में एक खुश, बैठी हूँ मैं। रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, इसी में एक खुश है। रिजल्ट हमेशा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है।
इस तरह से आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है ये वाली पैटर्न। तो इसी चीज के बारे में समझाना। इतना कैसे भी करके समझा तो देंगे। इसमें देखो लगातार कौन सा इसमें से नंबर होगा जी? सर ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर ये 3 का स्क्वायर है तो इसके आगे 4 का स्क्वायर आना चाहिए, तो ये सब नहीं है। तुम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये 19? इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये है जो पैटर्न है 1, 4 और 9 के पैटर्न पे है ना। सर 2। सर 2। ये किस पैटर्न पे है बोलोगे? ये पहला नंबर 9 रहा होगा, दूसरा 16 रहा होगा, उसके बाद 16 और ये सर 2। 25। ये वाली पैटर्न पे रहा होगा। सर 2। इनमें से कौन सा पैटर्न है मैथमेटिक्स का? विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हेल्प अस प्रूफ दिस पैटर्न? ऑप्शन नंबर सी अलजेब्रा। गुड। द गिवन पैटर्न वर्क फॉर, ये जो ऊपर वाला पैटर्न है ये किसके लिए वर्क करता है? 3 कंजिक्यूटिव स्क्वायर। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का और सारा भी पैटर्न है, लेकिन लेकिन वो अभी आपके अलजेब्रा वाले में नहीं है, तो इसीलिए नहीं बता। एक पैटर्न ये वाला भी तो है। 1 में 3 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। 1 में 3 में और 5 में ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7, ये बन जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 प्लस इस तरह से 19, ये कितना बन जाएगा? इसको सम करोगे तो कितना आएगा जी? 19 का स्क्वायर। नहीं। लेट मी चेक आवर कमेंट सेक्शन। लक्की आप आंसर बताइए। लेट मी चेक प्रियांशु। अनुजा। सर 10 का स्क्वायर। 10 बिल्कुल का सही, स्क्वायर। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। लास्ट नंबर 3 था तो एक ऐड करके हाफ कर दिए, 5 था तो एक ऐड करके हाफ कर दिए, 7 था तो एक ऐड करके हाफ, मतलब ये 10 का स्क्वायर बोले तो 100। हम तो एलिमेंट गिन के बताए। ठीक है। अब वापस से टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। विजुअलाइजिंग द आइडेंटिटीज, इसका मैंने कहने का क्या मतलब, ठीक है। जरा ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। ये जो टर्म स्क्वायर होती है ना, इसका मतलब होता है, ठीक है, हैविंग ऑल साइड इक्वल। हैविंग ऑल साइड इक्वल। जैसे अपने पीछे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 4 लिखा हुआ है
तो इसको दो बिंदु को ऊपर लिखेंगे, दो बिंदु को नीचे लिखेंगे, ठीक है। 9 वाले को स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको स्क्वायर पैटर्न में लिखा जा सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर बोलते हैं। बोलोगे मास्टर ई का पढ़ा रहा है जी। 16 वाले में देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से स्क्वायर बन गया ना। विश्वास करो 25 वाले में भी बन जाएगा, इसीलिए 1 4 9 6 25 को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। खिलाया जी। इसके आगे का चीज सीखते हैं, ठीक है। स्क्वायर कहने का मतलब, अगर इसका साइड हमने ए लिख दिया, अगर इसका साइड ए, ठीक ना, ए ये भी हो गया, ए ये भी हो गया, ए, इसको क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर। यही है ना जी? स्क्वायर हैविंग साइड लेंथ ए, स्क्वायर हैविंग साइड ए। देखो पढ़ तो हर कोई कैसे ही न कैसे ही लेता ही है, लेकिन रियल मैथमेटिक्स का फील बहुत कम ही जगह आ पाता है। स्क्वायर हैविंग साइड ए, इसी को लिखते हैं ए स्क्वायर करके, ठीक है। अब मैंने अगर छोटू सा स्क्वायर बनाया ऐसे करके बी, तो इसे क्या बोल सकते हो? स्क्वायर हैविंग साइड, स्क्वायर हैविंग साइड बी। साइड बी, इसी को क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आगे सीखते हैं, अब आगे सीखते हैं, हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखलाएंगे, ठीक ना। अब ये वाली लेंथ अपने पास ए है, कितना है? ए है, ठीक ना। मैं इसको थोड़ा वो कर दे रहा हूं डार्क, ए है। हमने इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया, कितना? थोड़ा सा। बोलोगे अच्छा ये बात है सर, पहले इसका लेंथ ए हुआ करता था, हमने इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ाया, अब ये कितना हो गया? बी हो गया, ठीक ना। अब इसका टोटल लेंथ कितना हो गया? ए प्लस बी। बात की गहराई को समझिए, ठीक ना। अब हमने क्या किया, इससे हमने बनाया एक स्क्वायर। समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे तो भी बाद में समझ में आ ही जाएगा। सो उस समय मास्टर समझा रहा था तो मेरे को समझना चाहिए था। इससे अपने लोग बनाएगा एक स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? एक स्क्वायर, ठीक है? जरा ध्यान पूर्वक सभी लोग सुनेंगे, ठीक ना, कोई इधर उधर नहीं भागेगा। देखो हमने क्या किया, इसको यहां से मैच करा दिया। बोलोगे हाँ सर ये भी बात सही है। देखो ये जितना साइड का है, ये जो पिंक कलर वाला है, ये पिंक कलर वाले, ये ए से बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये लेंथ ए है, ये छोटू सा लेंथ यहां से लेके यहां तक ए है, ठीक, और ये बी है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, ठीक ना। ये लेंथ ए है, ये कितना है? ए है, और ये छोटू सा कितना है? बी है, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा।
और ये भी बी है, और ये भी बी है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ठीक है। हमने जो पहले लेंथ ए रखा था उसमें हमने थोड़ा सा किया इंक्रीज, और उससे हमने बनाया स्क्वायर। तो इसमें एक छोटा सा स्क्वायर आया ए स्क्वायर। ठीक है। एक रेक्टेंगल आया ए बी, एक और रेक्टेंगल आया यहाँ पे ए बी, या बी ए बी लिख सकते हो, और एक ये वाला बी स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। तो ए बोले तो पहला वाला स्क्वायर छोटू से स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है। जिनको समझ में आया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वापस से यहां से समझो। देखो जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया वो यहाँ देखो। ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है। ये आपका हो गया ए बी कर दो। प्रियांशु कुछ बोलना चाह रहे हो? ये जो है ना इसी को हमने कर लिया कॉपी, और इसको ऐसे करके घुमाओ, इसको यहां लिखो। ये क्या हो गया, छोटा हो गया क्या? स्क्वायर नहीं बन पाया क्या? कॉपी करना पड़ेगा। स्केल से मेजर करके बनाएंगे ना, तब सही से बन पाएगा। ये ए बी है, तो ये वाला कितना हो गया ए बी। ठीक है। ये कितना हो गया आपका बी स्क्वायर। ये बी साइड से बना है तो बी स्क्वायर। अब इसका देखोगे टोटल साइड ये कितना है ए है, और ये कितना है बी है। पहले साइड ए था, बी हो गया, तो टोटल साइड कितना हो गया, यानी ए प्लस बी। अब ये जो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर हैविंग साइड ए बी, स्क्वायर हैविंग साइड ए बी, ए प्लस बी, इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लिखने के लिए तो हमने लिख दिया, बट इसमें बहुत सारा टर्म है, एक ए स्क्वायर है, एक ए बी, और ए बी कितना बन जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। समझ में आ गया, वाह। अरे भाई साहब, स्टूडेंट को समझ में आ गया। गुड। इस तरह से हमने एक आइडेंटिटी को आपको क्या कराया है, विजुअलाइज कराया है। तुमने
कॉमन मिस्टेक क्या होता है, बच्चा लोग इसको ऐसे समझ लेता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है ना, इसको ऐसे लिख लेता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। अगर इतना ही अच्छा रहता तो आगे नहीं कुछ बोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले का भी मैथ्स स्ट्रांग हो जाता। ब्यूटी पार्लर वाला ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है, हमने कैंसिल कर दिया, मालूम चला लिख लिया, फिर मेरे को ऐसे करके धपाक कर रहा है। बोलेगा आप भी तो सिखलाए थे। मिडिल टर्म में हमेशा टू ए बी ही होगा, टू ए बी, टू ए बी। एरिया ऑफ स्क्वायर विद द साइड ए प्लस बी, अगर साइड आपका ए प्लस बी है तो इसका एरिया कितना होगा? समझो ना इशारा, आंसर बता दो। ये बताएंगे किनसे पूछूं मैं किनसे पूछूं? अनुष्का, इसका आंसर आप बताइए तो। टू रेक्टेंगल इनसाइड द फिगर, दो रेक्टेंगल है इनसाइड द फिगर, फिगर के अंदर दो रेक्टेंगल, इच मतलब ए बी इच होगा, पहले वाले का ए बी दूसरे वाले का भी ए बी। अब ऐड करेंगे ना तो टू ए बी कितना होगा टोटल में, लेकिन अपने को इंडिविजुअल कह रहा है इसलिए इच लिखेंगे। कोई न समझेगा, ये वाला। इसका आंसर सुहानी आप बताइए तो। लोगों को लगता है मुझे हुए सुहानी, आंसर बताइए। ये तो ना हुई, ये भी ना हुई। ऑप्शन सी। बिल्कुल। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे अगले 2 मिनट में उसी चीज के बारे में सीखेंगे, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है पेन और बगल में लिखा हुआ है पेंसिल, ठीक है। इन दोनों को अपने को करना है स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले को पहले स्क्वायर कीजिए, बाद वाले को बाद में स्क्वायर कीजिए, और इन दोनों के बीच में दोनों को आपस में एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। पेन कर लीजिए, पेन को पेंसिल से क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, और ये दोनों दो है इसीलिए दो से मल्टीप्लाई कर लो। कोई दिक्कत? पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले के स्क्वायर, उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दो से फिर से मल्टीप्लाई कर ले, कोई दिक्कत? ये देखेंगे सभी लोग, देखो 3a, यानी पहले वाले का स्क्वायर कीजिए ऐसे करके डब्बा में, दूसरे वाले का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे पेज थोड़ा मैं कर लेता हूं ऐड। लोगों को लगता है मुझे ठीक है, पहले वाले का स्क्वायर कर लिए,
उसके बाद ये लास्ट में लिखा हुआ है उसका भी स्क्वायर कर लिए। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई भी कर लिए, 3a को 2b से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, और इसको डबल्स को भी कर दिए, तो ये हो गया 9a²। इधर हो गया 4b²। इन दोनों को देखो, 2 3 जा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 2 से दिया जाएगा 12। ए को बी से करोगे तो ए बी। तो इस तरह से जो अपने को आंसर आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा, यानी A4 अच्छा वाला आंसर। अनुष्का सुहानी अदर स्टूडेंट, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दो टर्म लिखा हुआ है तो पहले वाले को पहले स्क्वायर कीजिए, बाद वाले को बाद में स्क्वायर कीजिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डबल कर दीजिए, 2 से डबल। विच ऑप्शन नंबर टर्म सी। अपीयर ट्वाइस। ए बी कितना है, 2 बार आया है। ये वाला दोनों बन जाएगा आप लोग से। यस सर। पहले वाले के स्क्वायर करेंगे, दूसरे वाले के स्क्वायर करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके डी से डबल कर देंगे। बच्चे जो गलती क्या क्या करता है पता है, ये जो ये 7a का स्क्वायर करने आएगा ना, 7a का स्क्वायर करने, तो ऐसे इसको ऐसे लिख देगा 7a²। तो ऐसे नहीं करना है। ये हो जाएगा आपका 7a का स्क्वायर करना है, मतलब 7 का स्क्वायर 49 और a का स्क्वायर a²। सुहानी आपके कॉपी में जब लिखते हो तो इसी तरह का गलतियां रहता है। ये होमवर्क के तौर पे डू कर लेना। पहले वाले के स्क्वायर को जैसे 4x का स्क्वायर करना है ना, बच्चा क्या करेगा, इसको 4x² लिख के बस खुश होते रहेगा। आपको स्क्वायरिंग करना है तो 4 का भी स्क्वायर करोगे 16, और x का करोगे तो x²। ये देखो तो, ये तो नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए, ये तो 3 का स्क्वायर नहीं होगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा डबल, यानी ऑप्शन नंबर बी। पहले वाले बी का सर। स्क्वायर करो, लास्ट वाले का स्क्वायर करो, और इन दोनों को डबल कर दो, 2x 3y, और ऐसे करके डबल। बच्चा इसको ऐसे लिख लेगा 2x², कुछ भी लिख देगा, गलती वैसे नहीं करनी। ये हो जाएगा 4x²। मिडिल टर्म इसका देखो। अब इस फॉर्मूले का जो बच्चा इस तरह से याद करते रहता है, x² + y² + 2xy, तो उसका तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा गलती। ऐसे नहीं, हमेशा भैया ये वाले को ऐसे करके ऐसे लास्ट में लिखते हैं, मिडिल में हमेशा 2xy को ही लिखना है। ऑप्शन बी। लोगों को लगता है ये वाले, इसको लिखना है ना, स्क्वायर करना है 6m का स्क्वायर, तो ऐसे कर देगा 6m²।
ऑप्शन नंबर बी। तो ये नहीं होगा, 6 का भी स्क्वायर करोगे तो 36 होगा, तब ऐसे हो जाओगे। ऑप्शन बी। आज के लिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन। आपके कोई भी मित्र बंधु सखा सहेली का अगर मैथ्स से परेशान है, ठीक है, बी। एक बार मैथ्स प्रिय पे भरोसा सर दिख। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी। ये वाले क्वेश्चन HW, यानी घर से करके लाना है। बोले सर हम तो घर पे ही हैं। ये स्टार्टिंग का क्लास है, इसलिए आपको इसमें से बहुत सारी चीजें, वो चीजें होगी, ठीक ना, जो आपको पहले से आता होगा, लेकिन यही चीजें धीरे धीरे देखना लास्ट क्लास तक डिफिकल्ट लेवल तक चला जाएगा। ठीक है? जो बच्चे थोड़ा नाम चेंज करके क्लास करते हो वो अपना नाम सही कर लीजिए, एक दो बच्चों का हमने कर भी दिया है, ठीक ना। जो आपका पहला एक्सरसाइज है यानी 4.1, ठीक ना, वो आप बनाना चाहोगे तो बन जाएगा आपसे। सर HW ग्रुप पे भेज दीजिएगा, बिल्कुल बालक भेज देंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट वाले सिस्टम हमने कर लिया है खत्म। आप लोग जैसे भी क्लास करते हो सिस्टमेटिक वैसे क्लास करें, ठीक है। आने वाले समय में कैमरा ऑन करके भी क्लास होगा, ठीक है? कोई छत पे क्लास कर रहा है, कोई एकदम घूम दौड़ के क्लास कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास लीव भी कर देता है, जैसे ही मैं बोलूंगा ना कैमरा ऑन करो कि बस गायब हो जाता है। लर्निंग मैथ्स प्रिय बाय मैथ्स प्रिय। देखो मेरे को भी मैथ्स प्रिय को थोड़ा नेशनल लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। स्कूल वाले सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं जी? स्कूल वाले सर मार रहे हैं। स्कूल वाले सर मार रहे हैं? हाँ। ये तो गलत बात है ना। क्या कर सकते हैं सर। हम्म, उनका भी गलती नहीं, स्टूडेंट का गलती है ना, बना के नहीं लाया था तो फिर मानना पड़ा। ठीक है।